Hello बच्चों, let's read this question. The question says a divergent beam of light from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown in figure. The angles of incidence of the two extreme rays are equal. If the thickness of the glass slab is T and its refractive index is N, then the divergence angle of the emergent beam is first option 0, option B alpha, option C sin inverse 1 by n, ऑप्शन डी 2 साइन इनवर्स 1 बाई एन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक डाइवर्जेंट बीम है जिनका डाइवर्जेंस एंगल क्या है अल्फा, वो सिमेट्रिकली किसी ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एन एंड थिकनेस क्या है टी उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। एंड हमसे पूछा है कि जो डाइवर्जेंस एंगल होगा इमर्जेंट बीम का वो हमारे पास क्या होगा। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। की कंसेप्ट की कंसेप्ट ये इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास यदि कोई ग्लास स्लैब है तो जिस इसके ऊपर यदि कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो वो किस से गुजरती है, लेटरल शिफ्ट से गुजरती है। तो उस लेटरल शिफ्ट को किस प्रकार से शो किया जाता है वो हमारे लिए की कंसेप्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं लेटरल शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब। लेटरल शिफ्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब, लेटरल शिफ्ट जो होता है ग्लास स्लैब से वो किस प्रकार से होता है वो शो करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं एक ग्लास स्लैब बनाने की कोशिश करता हूँ। ग्लास स्लैब यदि बनाने की कोशिश की जाए ये हमारे पास क्या है, कोई ग्लास स्लैब है एंड इसके ऊपर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे, फिर देखेंगे कि लेटरल शिफ्ट किस प्रकार से होता है। यहाँ मैं इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये यहाँ नॉर्मल ड्रॉ होगा ये इस प्रकार से एंड एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह इंसिडेंट होती है एंगल आई के ऊपर। तो जब ये इस ग्लास स्लैब के अंदर इंसर्ट होगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो ये कुछ इस तरह जाएगी आगे। नॉर्मल की तरफ बेंड करने के बाद अब ये सेकंड, इसको फिर से बनाते हैं थोड़ा सा, बेंड करेगी तो ये कुछ इस तरह चली जाएगी एंड अब ये पहुंचेगी सेकंड फेस के ऊपर। सेकंड फेस के लिए यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एंड जब ये यहां से वापस निकलेगी रे तो वापस नॉर्मल से दूर थोड़ी बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर क्या करेगी, बेंड करेगी एंड कुछ इस प्रकार से ये वापस निकल जाएगी। तो अगर एक्चुअल के अंदर ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे हमारे पास किस प्रकार से जाती, अगर हमारे पास ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये रे कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से जाती, कुछ इस तरह। लेकिन ग्लास स्लैब के कारण ये इधर कुछ शिफ्ट हो गई, तो जो हमारा ये शिफ्ट होगा, ये जो यदि मैं इसको बोलूं डी तो ये डी हमारी क्या हो जाएगी, डी हमारे पास हो जाएगी लेटरल शिफ्ट। डी हमारे पास क्या हो जाएगी, लेटरल शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो रे होती है किसी ग्लास स्लैब से जब इंसिडेंट होती है ग्लास स्लैब के ऊपर तो वो लेटरली शिफ्ट कर जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। अब जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसके अंदर देखते हैं कि लेटरल शिफ्ट किस प्रकार से होगा एंड अकॉर्डिंगली हम एंगल जो इमर्जेंट बीम का है डाइवर्जेंस एंगल वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है जिसके अंदर एक पॉइंट सोर्स एस से दो रेज निकल रही हैं जो एंगल आई पे इंसिडेंट हो रही हैं। अब ये ग्लास स्लैब के अंदर जब पहुंचेंगी तो किस प्रकार से लेटरल शिफ्ट शो करेंगी। तो वो यदि मैं बात करूं तो ग्लास स्लैब के अंदर ये जो रे है मेरी बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो यदि मैं इसको बनाता हूं तो ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगी एंड सिमिलरली जो रे सेकंड है ये भी हमारे पास कुछ इस प्रकार से बेंड कर जाएगी, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास दोनों रे बेंड हो गई एंड
जब ये यहाँ से इमर्ज आउट करेंगी, ये इस फेस के लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एंड ये यहाँ नॉर्मल हो जाएगा। तो वापिस ये इससे थोड़ी क्या हो जाएंगी, दूर हटेंगी, नॉर्मल से थोड़ी क्या होंगी, दूर हट जाएंगी। तो ये कुछ इस प्रकार से निकलेगी, इस ग्लास स्लैब से, ग्लास स्लैब से कुछ इस प्रकार ये बाहर निकल जाएंगी। तो अब बात करते हैं लेटरल शिफ्ट की। यदि ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो इस रे को कुछ इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए जाना चाहिए था, एंड ये जो हमारी दूसरी रे है इसको कुछ इस तरह से इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां से निकलना चाहिए था, कुछ इस तरह। एंड अब ये जो हमारा शिफ्ट है, लेटरली शिफ्ट करेगी ये जो रे है, ये हमारा डी लेटरल शिफ्ट हो गई, एंड सिमिलरली यहाँ भी ये हमारी डी जो है ये लेटरल शिफ्ट हो गई। अब यदि मैं क्या करता हूं कि जो इमर्जेंट रे है इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, इमर्जेंट रे है जो, इसको यदि मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कुछ यहां से आती हुई हमें शो करेंगी, कुछ इस तरह। एंड ये वाली रे है जो, ये भी हमारे पास कुछ इस तरह आती हुई शो करेंगी। एंड ये जो हमारा डाइवर्जेंस एंगल हो जाएगा ये थीटा, इसको मैं जूम कर लेता हूं, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब बात करते हैं हम लोग सॉल्यूशन की। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने इनकी लेटरल शिफ्ट डिफाइन करी है। तो हमें मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन की वैल्यू, ये दोनों रेज के लिए सेम रहने वाली है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों रेज के लिए सेम है। तो जो हमारे पास यहाँ पे लेटरल शिफ्ट की वैल्यू आएगी, लेटरल शिफ्ट ये भी दोनों के लिए क्या आएगी, सेम। लेटरल शिफ्ट will be same for both rays, यानी कि दोनों रेज के लिए सेम रहेगी, बोथ रेज। लेटरल शिफ्ट भी दोनों के लिए सेम रहेगी क्योंकि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंड जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी इक्वल है। तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आएगा वो भी दोनों के लिए क्या आएगा, ये भी दोनों के लिए सेम आएगा। दोनों के लिए सेम आएगा तो लेटरल शिफ्ट भी हमारी क्या आएगी, सेम। एंड जो ये इमर्जेंट रे है ये किसके, जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल निकलती है। ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देख लिया कि इंसिडेंट रे के पैरेलल निकलती है। यदि इसको पीछे बढ़ाएं तो भी ये पैरेलल जाएगी। तो जो इंसिडेंट रे थी एंड इमर्जेंट रे है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल निकल रही है। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट जो रे है ये क्या है हमारे पास, आर पैरेलल, ये हमारे पास है पैरेलल। यदि ये पैरेलल है तो इनका जो एंगल होगा, जो डाइवर्जेंस एंगल है थीटा एंड अल्फा, ये दोनों भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सेम है, लेटरल शिफ्ट भी सेम आ रहा है, तो सब कुछ सेम है इन दोनों के लिए। तो जो डाइवर्जेंस एंगल होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूं डाइवर्जेंस एंगल फॉर इंसिडेंट एंड emergent ray will be same, सेम रहेगा। तो थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जो बी है अल्फा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। So option B, alpha is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.